अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गजा में इजरायली और फिलिस्तीनियों के बीच संघर्ष के 8 दिन बाद युद्ध विराम किए जाने की मांग का समर्थन किया है। हालांकि अमेरिका ने एक बार फिर से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ओर से हिंसा बंद करने के लिए बयान जारी करने के प्रयास में बाधा डाली है। इसी बीच संघर्ष विराम की अपीलों के बावजूद दोनों पक्षों के बीच हिंसा जारी है। इजरायल ने मंगलवार को कहा है कि गजा में उनके हमले में अभी तक कम से कम 150 चरमपंथी मारे गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक बाइडेन ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन से कहा है कि अमेरिका गजा में हिंसा रोकने के लिए अमेरिका मिस्र और अन्य देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है। जो बाइडेन ने इजरायल से कहा है कि वो बेगुनाह लोगों की रक्षा करने के लिए हर संभव कोशिश करे। बयान में कहा गया है कि दोनों नेताओं ने गजा में हमास और अन्य आतंकी संगठनों के खिलाफ इजरायल की सैन्य कार्रवाई पर चर्चा की है। इजरायल और फिलिस्तीनियों के बीच संघर्ष का यह दूसरा हफ्ता है और इसके जल्दी रुकने के आसार बहुत कम नजर आ रहे हैं। हिंसा के बीच गजा में 61 बच्चे समेत 112 लोगों की मौत हो गई। वहीं इजरायल में 2 बच्चों समेत 10 लोगों की मौत हो गई। इजरायल का कहना है कि गजा में मारे गए ज्यादातर लोग हमास के चरमपंथी हैं और आम नागरिकों की मौत गैर इरादाना है। वहीं दूसरी तरफ गजा पर काबिज हमास इजरायल के दावे को खारिज करता है। गजा में जारी खून खराबे ने दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। कई देशों के नेता और मानवीय मदद मुहैया कराने वाली संस्थानों ने हिंसा के बेतहाशा हो रही मौतों और नुकसान को रोकने की अपील की है। अमेरिका ने अपने कूटनीति प्रयासों का हवाला देते हुए संयुक्त राष्ट्र परिषद को लगातार 3 बार वो बयान जारी करने से रोका था, जिसमें इजरायल से सैन्य कार्रवाई रोकने के लिए कहा गया था। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जेन साकी ने इस बारे में कहा है कि हमें लगता है कि पर्दे के पीछे से बात करना सबसे प्रभावी तरीका हो सकता है। वहीं ब्रितानी प्रधानमंत्री बोरिस ने कहा है कि इजरायल को आम नागरिकों को निशाना बनाने से बचना चाहिए, लेकिन साथ ही उन्होंने यह चिंता भी जताई है कि हमास लोगों के घरों और घनी आबादी वाली सार्वजनिक जगहों को ढाल बनाकर हमला कर रहा है। वहीं जर्मन चांसलर एंगेला ने भी नेतन्याहू से बात करते हुए यह संघर्ष रोकने की अपील की है। एंगेला ने प्रवक्ता के मुताबिक उन्होंने यह भी कहा है कि इजरायल को आत्मरक्षा का अधिकार है। फ्रांस और मिस्र समेत कुछ देश गजा में तुरंत युद्ध विराम लागू करने की बात कर रहे हैं। जो बाइडेन पारंपरिक रूप से इजरायल का समर्थन करने वाले डेमोक्रेट नेता रहे हैं। जब बात फिलिस्तीनी चरमपंथियों के हवाई मामलों की आती है तो अमेरिका अक्सर एक ही धरे पर चलता है। अमेरिकी प्रशासन इजरायल का यह कहकर मजबूती से समर्थन करता है, हमास के रॉकेट दागने के बाद उसे आत्मरक्षा का अधिकार है। विश्लेषकों के अनुसार शुरुआत में अमेरिकी प्रशासन संयुक्त राष्ट्र समेत अन्य सार्वजनिक मंचों पर इजरायली हवाई हमले की आलोचना करने से बचता है, ताकि इस दौरान इजरायल को फिलिस्तीनी चरमपंथियों और उनके ठिकाने को निशाना बनाने का मौका मिल जाए। हालांकि जैसे ही हमलों में आम नागरिकों के मौतों की संख्या बढ़ने लगती है, अमेरिकी इजरायल की आलोचना करना शुरू कर देते हैं और उस पर सैन्य कार्रवाई पर लगाम लगाने का दबाव बनाने लगते हैं। इस बार हमास के हमले भी पहले के मुकाबले कई ज्यादा गंभीर हैं, लेकिन इसके बावजूद बाइडेन ने सार्वजनिक रूप से युद्ध विराम का समर्थन किया है। शायद यह एक नए दौर की शुरुआत हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र ने भी लगभग 20 लाख की आबादी वाले और पहले से ही जर्जर गजा पट्टी में हो रही तबाही को लेकर चिंता जताई है। यूएन ने कहा है कि गजा में 40 स्कूल और 4 अस्पताल या तो पूरी तरह नष्ट हो गए हैं या फिर आंशिक रूप से। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने चेताया है कि गजा में ईंधन की आपूर्ति भी खत्म होने की कगार पर है, जिससे बुनियादी सेवाओं के ठप होने का खतरा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के इमरजेंसी चीफ डॉक्टर माइक रायन ने कहा है कि स्वास्थ्य तंत्र पर होने वाले सभी हमले तुरंत रुक जाने चाहिए।
अभी भी इजराइल गजा पर लगातार हवाई हमले कर रहा है और हमास भी इजराइल के शहरों में रॉकेट दाग रहा है। सोमवार रात को भी इजराइल में सायरन बजते रहे और लेबनान से सीट सीमा के पास रॉकेट छोड़ते रहे। इजरायली सेना ने बताया है कि उसने भी हमास के रॉकेटों के जवाब में इजराइल डिफेंस फोर्सेस का दावा है कि उसने रात भर में 160 आतंकी ऑपरेटिव्स और गजा पट्टी में हमास की 15 किलोमीटर तक लंबी सुरंगों को नष्ट कर दिया है। सोमवार को गजा पर हुए इजरायली हमले में कम से कम 7 फिलिस्तीनियों के मारे जाने की खबर है। गजा में बच्चों के डॉक्टर मोहम्मद आयूब राय ने एक रिपोर्ट में बताया है कि हमारे पास यहाँ इतना बड़ा शवगृह नहीं है जहाँ हम मारे गए लोगों के शव को रख सके। गजा में हालत बद से बदतर हो रही है। अभी गजा में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए हमें कम से कम 10 साल लग जाएंगे। सोमवार को गजा की एकमात्र कोविड-19 टेस्टिंग लैब भी नष्ट कर दी गई। वहां कोरोना वायरस संक्रमण की पॉजिटिविटी दर 28% यानी काफी ज्यादा है। इजराइल के टेक एग्जीक्यूटिव और 3 बच्चों के पिता ने यह बताया है कि यह बिल्कुल आसान नहीं है। पिछले 7 रातों से हम अपने बच्चे को बिस्तर से उठाकर सुरक्षित जगहों पर भाग रहे हैं। हमारे पास सिर छुपाने के लिए सुरक्षित जगह ढूंढने के लिए बस 30 से 60 सेकंड तक का समय होता है। इजराइल का दावा है कि पिछले एक हफ्ते में हमास ने उन पर 3000 से ज्यादा रॉकेट बरसाए हैं। यह भी बताया जा रहा है कि इजराइल के आयरन डोम डिफेंस सिस्टम ने तकरीबन 90% रॉकेटों को नाकाम कर दिया है। इजराइल की आपातकालीन सेवाओं के अनुसार वहां हमलों और हिंसा में अब तक कम से कम 311 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से 6 लोगों को गंभीर चोटें लगी हैं। इसमें एक व्यक्ति इजराइल में हुए दंगों में भी मारा गया है। इजराइल में अरब और यहूदियों के बीच हुए संघर्ष में 193 लोग घायल हुए हैं, जिसमें 10 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। संघर्ष का यह सिलसिला यरूशलेम में पिछले लगभग 1 महीने से जारी आशंकित के बाद शुरू हुआ है। वहीं इसकी शुरुआत पूर्वीय यरूशलेम के सेक जर्रा इलाके से फिलिस्तीनियों परिवारों को निकालने की धमकी के बाद शुरू हुई, जिन्हें यहूदी अपनी जमीन बताते हैं और वहां बसना चाहते हैं। इस वजह से वहां अरब आबादी वाले इलाकों में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पें हो रही थी। 7 मई को यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद के पास प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच कई बार झड़प हुई। वहीं अल अक्सा मस्जिद के पास पहले भी दोनों पक्षों के बीच झड़प होती रही है, मगर 7 मई को हुई हिंसा पिछले कई सालों में सबसे गंभीर थी। इसके बाद तनाव बढ़ता गया और पिछले सोमवार से ही यहूदियों और मुसलमान दोनों के लिए पवित्र माने जाने वाले यरूशलेम में भीषण हिंसा शुरू हो गई। हमास ने इजराइल को यहां से हटाने की चेतावनी देते हुए रॉकेट दागे और फिर इजराइल ने भी जवाब में हवाई हमले किए। इससे पैदा हुई हिंसा 1 हफ्ते के बाद अब भी जारी है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज़ के साथ।